नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि स्टेनो वैकेंसी को लेकर हमने कार्मिक विभाग में बात किया और कार्मिक सचिव से जब बात करने के बाद उन्होंने बताया था कि 2-3 दिन के बाद आप कॉल करेंगे तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाऊँगा। और आज फिर से मैंने कार्मिक विभाग को कॉल किया और वहाँ से बात हुई, कार्मिक सचिव से बात हुई और ख़ास तौर पे स्पेशली स्टेनो की वैकेंसी को लेकर जो आंसू लिपि की वैकेंसी है, जो एक बार आया था और फिर वापस उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद इस वैकेंसी को लाने के लिए बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने स्तर से तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। और आज जो कुछ भी बात हुआ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूं इसमें 100% ये सारी बातें सत्य है। हालांकि जब 11 को आंदोलन हुआ था और जेएसएससी के सचिव से जब इस वैकेंसी को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने रिमाइंडर भेज दिया है कार्मिक विभाग को। अब कार्मिक विभाग जैसे ही हमें देगी हम इसकी वैकेंसी जारी कर देंगे। चलिए भाई, उन्होंने अपने स्तर से जवाब दिया था और उनको जो सही लगा वो अपने स्तर से जवाब दिया। लेकिन अब कार्मिक में क्यों रुका हुआ है, आखिर क्या कारण है कि इस वैकेंसी को नहीं लाया जा रहा है, तो चीज़ों को समझिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके खास तौर पे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो पहुंच जाए और हकीकत पता चल पाए और इस वैकेंसी को जारी करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जब लास्ट कॉल मैंने किया था कार्मिक विभाग को तो कार्मिक सचिव ने यह बोला था कि 2 से 3 दिन के बाद मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार में बता पाऊंगा, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था। लेकिन आज पुनः लगभग 4-4:15 बजे के लगभग में मैंने कॉल किया था और इस पर डिटेल में बात हुई। तो दोस्तों देखिए, कार्मिक का जो जवाब आया, सबसे पहला प्रश्न तो हमने यही पूछा कि सर आखिर कार्मिक ये जो स्टेनो का वैकेंसी आंसू लिपि के जो विज्ञापन है इसको अभी तक आयोग को क्यों नहीं भेजा गया और अगर नहीं भेजा गया तो कब तक भेजा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इस वैकेंसी को हम लोग आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब ऊपर से कहने का मतलब ये है कि उनका साफ कहना है कि आपको इस मैटर पे जाकर के सीएम से बात करना होगा और जब तक सीएम का आदेश नहीं आ जाता है तब तक इस वैकेंसी को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। इतने सुन करके मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये जो आंसू लिपि का विज्ञापन है ये इसका आखिर कारण क्या है रोकने का। तो मैंने कार्मिक सचिव से यह सवाल किया कि सर आखिर ये किसी तरह के इसमें कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से रोका गया है या फिर इंटेंशनली रोका गया है। तो हालांकि उन्होंने इस पे भी यही जवाब दिया कि देखिए, कार्मिक की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कि सीएम का आदेश नहीं आ जाता, मुख्यमंत्री साहब का आदेश नहीं आ जाता, तब तक इस वैकेंसी को आगे के लिए नहीं भेजा जा सकता है। इट मीन्स उनके बात करने के शैली से या फिर उनके जवाब देने के उनके जवाबों से जो एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि जो आंसू लिपि का वैकेंसी है इससे रिलेटेड सब कुछ तैयार है और कार्मिक विभाग में इसको जानबूझ करके रोका गया है। ये नेता मंत्री लोग अपने फायदे के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे रोका गया हो। अब तक अभी भी वैकेंसी कार्मिक में ही रुका हुआ है और इसमें किसी तरह की अभी कोई किंतु परंतु अब नहीं है। जो भी थे उसे ठीक कर लिया गया है, लेकिन बस अब इंतजार है तो मुख्यमंत्री साहब का। तो उन्होंने सजेशन भी दिया अपने स्तर से। उन्होंने कहा कि देखिए, यही एक तरीका हो सकता है। हालांकि सारी बातें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे या इस तरह के सोशल मीडिया पे किसी अधिकारी का हर एक बात को शेयर करना ये थोड़ा सा इलीगल भी हो जाता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उस पर अब डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ें निकल करके आई उसमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि इसको जो आंसू लिपि का वैकेंसी है उसको रोका गया है और इसका एक ही सॉल्यूशन है। दोस्तों, जो भी हमारे आंसू लिपि के दोस्त हैं या स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब एक ही सॉल्यूशन है कि उनका साफ कहना है कि आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको आयोग जाने से कोई फ़ायदा होगा और ना ही कार्मिक आने से कोई फ़ायदा होगा। आपको अगर कहीं जाना है तो वो जाना है मुख्यमंत्री के पास। वहाँ से जैसे ही आदेश आ जाएगा, मैं 2 से 3 दिन, बहुत ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर ये वैकेंसी जो है आयोग को भेज दिया जाएगा, मतलब जेएसएससी को भेज दिया जाएगा और फिर जेएसएससी आगे की प्रोसेस कर पाएगी। अब
ऐसे स्थिति में सीएम से मिलना पड़ेगा। जितने भी हमारे आशुलिपि के दोस्त हैं, सबसे पहले मैं वैसे छात्रों को वैसे दोस्तों को ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप जरूर करें अगर आप जेन्युइनली ये स्टेनो की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। स्टेनो की तैयारी में लगे हुए हैं, परेशानी है, समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आते रहता है। तो आप पर्सनली इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नहीं तो अगर किसी तरह का आपके पास ग्रुप है तो मुझे उसमें ऐड कर लीजिए, ताकि चीज़ों को और भी बेहतरीन ढंग से आगे लीड किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा जानकारी मिला है कि जो स्टेनो वाले छात्र हैं वो अपना एक पर्सनल ग्रुप चला रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अपने हक की लड़ाई के लिए वो अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कार्मिक की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि इस वैकेंसी तब तक नहीं जारी किया जा सकता है, या फिर तब तक इसको आगे नहीं भेजा जा सकता जब तक कि मुख्यमंत्री सर का आदेश नहीं आ जाता है। इट मीन्स अब आपको कोशिश करना है तो मुख्यमंत्री साहब के पास जाके कोशिश करना है। हालांकि ये भी बातें मेंशन की गई है कि आपको देखिए थोड़ा सा प्रेशर बनाना होगा गवर्नमेंट के ऊपर, और खासतौर पे सीएम के ऊपर, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ, मुश्किल से 4 महीने का समय बचा हुआ। उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन आ जाएगा, और विधानसभा का इलेक्शन के बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगली सरकार क्या होगी, कैसी होगी, इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। तो ओवरऑल हालांकि ये बहुत अच्छी खबर तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करना होगा। और जितने भी स्टेनो के स्टूडेंट्स, स्टेनो के छात्र हैं, मैं इस अपने प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट मैं आपको इतना श्योर करता हूं कि आपकी हर एक लड़ाई में आज के बाद मैं आपके साथ हूं। कार्मिक की तरफ से अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी बातें करनी होगी वो आपको सीएम से करना होगा, सीएम से अपॉइंटमेंट लेकर के वहां पे अपनी बातों को रखना होगा। किसी तरह से आपको प्रेशर बनाना होगा, तभी वहां से आदेश जारी किया जाएगा और फिर आगे की प्रोसेस हो पाएगा। तो इधर उधर भटकने, मुझे भी लगता है कि इधर उधर आप ज़्यादा प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर किसी चीज़ का इंतजार है तो सिर्फ ऑर्डर का, और वही ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से अभी तक वैकेंसी लटका हुआ है। अब देखिए, जब तक कि वहां से ऑर्डर नहीं मिल जाता है तब तक ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका विज्ञापन कब तक आएगा, ये बताना बेवकूफ़ी होगा और सही नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये जो नंबर हमने दिया है, इस नंबर पे या तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, या फिर अगर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट हो रहा हो तो उसमें आप मुझे कोशिश कीजिए कि ऐड करने का, ताकि आगे की रणनीति हम लोग तैयार कर सके। और जो इस वैकेंसी को लेकर के, हालांकि ये वैकेंसी पहले आया था, इसको पुनः वापस लिया गया, इस वैकेंसी को लेकर के हम लोग अपने स्तर से एक बार जरूर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि समय रहते इस विज्ञापन को जारी किया जाए, और समय से पहले, मतलब विधानसभा इलेक्शन से पहले इस वैकेंसी को प्रयास किया जाए कि क्लियर कराया जा सके। ठीक है, तो इसी रणनीति के तहत सभी को वर्क करना होगा। हालांकि मायूस नहीं होना है, जो सच्चाई है वही मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। अब इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, जो ज्ञानी लोग होंगे, कहेंगे कि इसका क्या प्रूफ है। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो भी मैं आपको देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई, ट्रस्ट नाम का भी कोई चीज़ होता है। कोई भी अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई वीडियो बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल बल आकर के कुछ भी बोल देंगे, बिना किसी आधार का आकर के कोई भी बात बोल देंगे। देखिए, सबकी तकलीफ अपनी अपने स्तर पे सही है, और सब अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए और चीज़ें जो है सही टाइम पे होने लगे। शिक्षक भी अपने स्तर से यही प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स के साथ मिल करके और उसका प्रॉब्लम का निवारण किया जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो जितने भी स्टेनो वाले दोस्त हैं, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के ऑथेंटिक जानकारी मैं लगातार आप सबको देते रहूँगा। याद कीजिए कि झारखंड पुलिस के बारे में जब कोई भी चैनल किसी भी तरह का कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, उस समय भी मैंने कार्मिक विभाग से बात किया था, और एक बार झारखंड पुलिस के अधियाचना आयोग को भेजा गया था और उसे वापस भी मंगा लिया गया था, ये भी जानकारी मैंने दिया था। फिर जब वापस भेज करके पुनः आयोग को भेजा गया, उस समय भी मैंने बताया था। तो वही जैसा मैं बताते गया था वैसा ही होता गया, क्योंकि देखिए, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा था। उसी तरह से आज जब स्टेनो वैकेंसी को लेकर जब हमारी कार्मिक में बात हुई, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी बिलीव करना या ना करना ये आपके पर डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र है, आप अपने हिसाब से कमेंट करने के लिए, आप अपने हिसाब से एक दूसरे को मैसेज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो भी स्टेनो वाले छात्र हैं, एक बार एक रणनीति के तहत आगे का स्टेप करना होगा, क्योंकि अभी एक बेहतर मौका है।
और एक तरह से कह सकते हैं इलेक्शन ईयर है, तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप गवा देंगे तो ना जाने फिर आने वाले समय में इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना या फिर इस वैकेंसी को जारी करवाना। तो चलिए इसी के तहत आप लोग रणनीति को तैयार कीजिए। हर एक रणनीति में हम आपके साथ हैं। अगर सीएम सर से मिलने की बात हो तो मुझे भी इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ चले और आपके मुद्दा को तरीके से रखा जाए और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।